एनिमे के वर्ल्ड में जहाँ स्लाइस ऑफ लाइफ, रोमांस, कॉमेडी जैसे फील गुड जॉनर्स के एनिमेस एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ कुछ ऐसे जॉनर भी हैं जो इतने डार्क एंड डिस्टर्बिंग एनिमेस प्रोवाइड करते हैं जिन्हें देखने के बाद वो तुम्हारी पूरी लाइफ को देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एनिमेस के ऊपर जिन्हें देखने के बाद तुम ब्लैंक पड़ जाओगे कि आखिर ये क्या विटनेस कर लिया। एंड लास्ट एनिमे को तो पहली बार में कोई समझ नहीं सकता। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर डार्क एनिमेस के ऊपर वीडियो है तो सीनियर एनिमे तो होना ही चाहिए। इस एनिमे में 15 बच्चे हैं जो अपना समर कैंप एंजॉय कर रहे होते हैं एंड उन्हें एक पर्सन मिलता है जो उन्हें गेम खेलने के लिए इनवाइट करता है जिसमें उन्हें एलियन से अर्थ को बचाना है। पर उससे पहले वो गेम खेले वो इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है एंड जैसे ही वो गेम स्टार्ट करते हैं वो सबको रियल लाइफ में होना शुरू होता है। मतलब रियल लाइफ में लोग मरना स्टार्ट हो जाते हैं एंड अब वो इस गेम को छोड़ नहीं सकते क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है। ये एक मेका जॉनर वाला एनिमे है एंड इसमें मैच्योर थीम को टारगेट किया गया है। इसमें हर कैरेक्टर की लाइफ स्टोरी दिखाई गई है कि उनकी क्या स्ट्रगल्स एंड प्रॉब्लम्स है। इसकी पेसिंग अच्छी है एंड इमोशन इतने अच्छे तरीके से डिलीवर किए गए हैं कि तुम्हें वो टच जरूर करेंगे। एंड इसमें फोर शेडोइंग भी बहुत बढ़िया तरीके से करी गई है बट इसकी एनिमेशन सबको पसंद नहीं आती क्योंकि थोड़ी ओल्ड है। पर अगर तुम उस पॉइंट को साइड कर दो तो तुम्हें ये एनिमे एक्चुअली बहुत पसंद आएगा एंड तुम इसके प्लॉट को प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाओगे। अगर डार्क एनिमेस की बात हो रही है और एक गोटेड पर्सन को इंक्लूड नहीं किया तो क्या ही फायदा लिस्ट का। आई एम टॉकिंग अबाउट सातोशी कॉन जिन्होंने डायरेक्ट करी है परफेक्ट ब्लू एंड पेपरिका जैसी मूवीज एंड पैरानोई एजेंट भी उन्होंने ही डायरेक्ट करा है। एंड अगर तुम इन्हें नहीं जानते तो तुमने अभी तक डार्क एनिमेस को मिस कर दिया है। तो स्टोरी की बात करें तो इसमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसने एक पिंक डॉल बनाई है एंड वो बहुत फेमस हो गई है। तो अब उसे फिर से कुछ ऐसा ही बनाना है जो पॉपुलर हो जाए। वो रात को अपने घर जा रही होती है पर सडनली एक पर्सन आता है बैट लेकर एंड उस पर अटैक कर देता है एंड इसी तरह अब पूरी सिटी में ये इंसिडेंट्स चालू हो जाते हैं। इस केस को सॉल्व करने के दो डिटेक्टिव्स को अपॉइंट किया जाता है एंड ये कोई क्राइम सॉल्विंग स्टोरी नहीं है। अगर बिना स्पॉयलर्स के बताऊं तो ये एक मिरर है फॉर सोसाइटी। अगर तुम्हें ऐसे एनिमेस पसंद है जिनकी सभी एपिसोड की स्टोरी लास्ट में कनेक्ट होती है लाइक मॉन्स्टर एंड एओटी तो तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। स्टार्टिंग के 4 एपिसोड तक तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पर उसके बाद तुम्हारा दिमाग शांत रह ही नहीं पाएगा। तुम कॉन्टिन्यूसली सब पर शक करते रहोगे। इसकी स्टोरी इतनी अच्छे तरीके से लिखी गई है कि तुम्हें बहुत मजा आएगा और इसमें रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को भी शो करा गया है लाइक प्रेशर, एस्केपिज्म एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मीडिया इन्फ्लुएंस। ये एक एवरग्रीन एनिमे है और अगर तुमने परफेक्ट ब्लू देखी है तो तुम्हें यहाँ उसकी याद जरूर आएगी क्योंकि इसमें रियलिटी और इल्यूजन की लाइन इतनी थिन है कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब रियलिटी चल रही है और कब इल्यूजन। ऑफ कोर्स इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी है जैसे ही ये एनिमे सबके लिए नहीं है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स रह जाता है अपने सेकंड हाफ में और बहुत लोगों को बोरिंग भी लग सकता है। एंड इसके एनिमेशन डीमन स्लेयर वाले एक्सपेक्ट मत करना, ये 2004 का एनिमे है। एंड अगर तुम्हें इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर तुम्हें गोट का एक और मास्टरपीस विटनेस करने वाले हो। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है। सोसाइटी का एक हिस्सा इसे एक ब्लेसिंग के रूप में देखता है लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इसे कर्ज के रूप में ही मानते हैं। उनका कहना है कि अगर हर काम मशीन करेगी तो इंसान सिर्फ एक बेजान बॉडी तरह बनकर रह जाएगा। साइंस और ह्यूमैनिटी की ये फाइट कोई नई बात नहीं है, सालों से ये डिबेट चलती आ रही है। अब तो हाल ये है कि लोग सोचने लगे हैं क्या फ्यूचर में हमारे अंदर भी मशीन के पार्ट्स होंगे जस्ट लाइक दो साइफाई मूवीज। तुम शायद सोच रहे होगे कि मैं क्या बता रहा हूँ लेकिन यही सब क्वेश्चन ये एनीमे भी तुमसे पूछता है। नहीं, मैं साइबरपंक एजरेंस की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा कुछ डिप्रेसिंग रिकमेंड करूंगा। एनीमे कैरेक्टर है इचिरे, इसका एक हाथ और पैर एक लड़की ने कटवा दिया है क्योंकि उसे उससे रिवेंज लेना है। पर इस वर्ल्ड में जिन लोगों के साथ भी ऐसा होता है वो मैकेनिकल बॉडी पार्ट्स इम्प्लांट्स करा सकते, वो बहुत कॉस्टली है लेकिन लकीली इचिरे इसे इम्प्लांट्स करा लेता है। अब तुम्हें लगा हो कि ये एक रिवेंज स्टोरी में जाने वाला है बट नो। अगर तुमने ध्यान दिया हो तो मैं तुम्हें ये नहीं कहा कि वो मेन कैरेक्टर है क्योंकि इसमें हमें मल्टीपल कैरेक्टर्स को दिखाया गया है। इसमें मल्टीपल लोगों की प्रॉब्लम को शो करा जाएगा कि वो किन चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं। देखो मैं तो प्लॉट इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि इस एनिमे का प्लॉट जितना एक्सपीरियंस करने में मजा आएगा वो सुनने में उतना ही बेकार करेगा एक्सपीरियंस। ये एनिमे तुम्हें स्पून फीड नहीं करेगा बल्कि तुम्हें खुद सोचने में मजबूर करेगा कि आगे क्या होने वाला है। इसमें गैंग्स भी इन्वॉल्व है तो ऑफकोर्स डार्कनेस का लेवल इंक्रीज ही होगा। एंड ये हर कैरेक्टर को अच्छा टाइम देता है खुद की लाइफ को दिखाने के लिए कि उन्होंने ऐसे डिसीजन लिए और उनका मोटिव क्या है। इसे देखना एक्चुअली बहुत डिप्रेसिंग एंड डिस्टर्बिंग है। अगर तुम्हारा मन इसे देखने का बन गया है तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये हर किसी के लिए नहीं है क्योंकि इसकी पेसेंस स्लो है एंड ऐसा हो सकता है कि तुम बोर भी हो जाओ। पर अगर तुमने उस चीज को इग्नोर कर दिया तो आई कैन गारंटी यू कि ये एनिमे तुम्हारे बेस्ट डार्क एनिमेज में एक अच्छा स्पॉट ले लेगा। तो अब डार्क के साथ मिक्स करते हैं हॉरर को। अब मैं जिस एनिमे की बात करने वाला हूँ वो मेरा पर्सनल फेवरेट हॉरर एनिमे है एंड ये एक अंडररेटेड जेम भी है। हमारे मेन कैरेक्टर कितारो एक कॉलेज स्टूडेंट है और उसके राइट हैंड पर एक कर्स है जो स्पिरिट्स को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है जिससे वो बहुत प्रॉब्लम में है। पर उसकी एक फ्रेंड है इको जो उसे हमेशा इंकरेज करती है अपने पास से आगे बढ़ने के लिए एंड इसलिए कितारो एक ट्यूटर बन जाता है और उसकी फर्स्ट स्टूडेंट ही इको की कजन होती है जिसका नाम है यायोई। पर उसकी आई स्पिरिट्स को देख सकती है तो यहाँ से शुरू होती है घोस्ट हंटिंग।
ये लोग बहुत से डिफरेंट लोकेशन पर जाते हैं गोस्ट फाइंड करने के लिए एंड उन्हें पकड़ने के लिए। इसमें ये सिर्फ हंटिंग तो करेंगे, पर जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी तो हमें ये भी पता चलेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर इसमें डार्कनेस कहाँ है? तो है इट इज, इसमें जितने भी घोस्ट दिखाए जाएंगे उनके बैक स्टोरी बहुत डार्क है। एंड मुझे एक घोस्ट याद है, एक फीमेल घोस्ट जो फायर की पावर रखती है, एंड एक दूसरा एक चाइल्ड घोस्ट। इसमें कॉमेडी भी अच्छी है, पर हॉरर के टाइम से हॉरर पे फोकस किया जाता है। इसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से शो करी गई है, एंड मेनली इसका प्लॉट बहुत वेल रिटर्न है जो तुम्हें पसंद जरूर आएगा। एंड पेसिंग भी बहुत अच्छी है। बस स्टार्टिंग के 2 से 3 एपिसोड तक स्टोरी डेवलपमेंट फेज में होती है, तो उसके बाद ये बहुत अच्छा डिलीवर करती है। तो अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि डार्क एनिमे की लिस्ट में नहीं होना चाहिए, तो एक बार इसे ट्राई करो। जरूरी नहीं है कि जैसा जो दिखे वो वैसा ही हो। जैसा ट्विस्ट कोतारो लिव्स अलोन एनिमे में मिला था, वैसा ही यहाँ भी मिलेगा। एक बार मेरे पे ट्रस्ट करके इसे देखो, आई बेट डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होगे। इफ यू वांट टू क्रिएट अ मास्टरपीस, take your imagination and follow the simple rules that everyone ignores. But if you want to create history, break the rules and just choose your imagination. अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज इस एनिमे ने वही करा है। खुद एक बार सोचो और बताओ, कितने ही पुराने एनिमेज हैं जिनकी आज भी बात होती है और उन्हें रिकमेंड करा जाता है। ऑफ कोर्स मैनी ऑफ देम आर सो गुड, बट दे आर ऑल अंडररेटेड। बट इवन गेमिंग के साथ ऐसा सिनेरियो नहीं हुआ। ये 1995 का एनिमे है, बट इसकी मूवी 2021 में भी आई है। कैन यू बिलीव दिस? ऐसे एनिमल्स बहुत ही कम होते हैं जो इतने इन्फ्लुएंशियल होते हैं कि पूरे जॉनरा को रीडिफाइन कर देते हैं, और इवन गेलियन उन्हीं में से एक है। और यही नहीं, ऐसे और भी काफ़ी एनिमे हैं जिन पर हम अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे। तो चलो अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। एनिमे में दिखाया गया है कि 15 साल पहले अर्थ पर एक अटैक हुआ था जो एंजल्स ने करवाया था, और उस समय उनसे लड़ने के लिए हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। बट अब उनसे लड़ने के लिए हमारे पास है जाइंट रोबोट जिन्हें कहते हैं इवेंगेलियन। हमारा मेन कैरेक्टर भी एक इवेंगेलियन को चलाता है, क्योंकि वो तो सिर्फ वही चला सकता है। एंड ऐसा क्यों, वो तो मैंने में देख के समझ जाओगे। अब तो मैं ये लग रहा होगा कि एक रोबोट जैसे एलियन वाली स्टोरी है, ये हीरो सबको बचाएगा, बट यू आर टोटली रॉन्ग। ट्रस्ट मी, इसे बताया जा ही नहीं सकता। अगर मैं तुम्हें स्पॉयलर्स भी दे दूं ना, तभी तो मुझे समझ ही नहीं पाओगे। चाहे तो हर्षित भाई से ही सुन लो। हाँ, तुम्हें लगेगा कि जो हमारी कहानी है वो पूरी बस इतनी है और इतनी में चल रही है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि असली पिक्चर तो अभी हिडन है। और जब वो रिवील होता है तो हमारी जो इतनी सीरीज थी वो इतना हो जाती। ये एक नॉर्मल मैक एनिमे नहीं है। इसके स्टार्टिंग एपिसोड बहुत नॉर्मल लगते हैं, बट सेकेंड हाफ स्टार्ट होते ही पूरी स्टोरी पलट जाती है और डार्कनेस का लेवल इंक्रीज होता रहता है। ये एनिमे ह्यूमन इमोशन को इतना डीपली एंड ब्रूटली शो करता है कि सामने वाले का दिमाग खराब कर देता है। एंड कैरेक्टर इतने वेल रिटन है कि तुम रिलेटेबल फील करोगे, क्योंकि कोई भी परफेक्ट है ही नहीं। हर किसी में कोई ना कोई कमी जरूर है, पर तब भी वो परफेक्ट है, एंड इसको हर कोई डिफरेंट तरीके से समझता है। या तो तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा, या तुम्हें एकदम ये बेकार लगेगा। इसकी स्टोरी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि तुम्हें एंडिंग समझ में आएगी ही नहीं, एंड इसलिए इसकी ऑल्टरनेट एनिमे बनाई गई है। एंड दिस एनिमे इज नॉट फॉर एवरीवन। आई नो पूरी लिस्ट में यही का है, पर दिस वन इज नॉट फॉर सॉफ्ट हार्टेड पीपल। अगर तुम डिप्रेशन झेल सकते हो और तुम इतने केपेबल हो, तभी इसे देखना, वरना इसे छोड़ दो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर तुम कुछ माइंड ब्लोइंग स्टोरी एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो इसे देखना। ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग, वंस यू एंटर, तुम वैसे वापस नहीं आओगे जैसे तुम पहले थे। तो बता दो वीडियो कैसे लगी, एंड अगर तुमको शॉर्ट एनिमेज देखने हैं तो राइट वाली वीडियो क्लिक करो। अगर तुम्हें सॉफ्ट हार्टेड मांगा देखनी है तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करो। तब तक मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और नई वीडियो में।